आज इस्कॉन में मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की। लोग भगवान की मूर्ति के सामने नहीं, दाहिनी तरफ होके माथा टेकते हैं। बट वाई? मैंने भी सोचा चलो आज पता करते हैं। सबसे पहला रीज़न, दाहिनी तरफ को परमात्मा का स्थान माना जाता है। अब हम सब मंदिर क्यों आते हैं? भगवान से प्रार्थना करने के लिए, ताकि वो हमें अच्छा रास्ता दिखा सकें, सद्बुद्धि दे सकें, हमारी आगे बढ़ने में हेल्प कर सकें। दूसरा हो सकता है कि हम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने मंदिर आते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, उनसे बातें कर रहे होते हैं, जो भी हमने गलतियां की हैं उनके लिए माफ़ी मांग रहे होते हैं, ताकि आगे लाइफ में जाके हम वो गलतियां ना करें। तीसरा रीज़न हो सकता है कि हम आते हैं शांति पाने के लिए, ताकि हमें थोड़ा सा पीस मिले, हमें थोड़ा सा खुद के लिए टाइम मिले। तो माना जाता है जब राइट साइड में झुक के आप भगवान को अपनी गलतियाँ, अपना सीख और अपने ग्रेटिट्यूड दिखा रहे होते हो, तो वो भगवान से आपका पर्सनल कनेक्शन बनाता है। और दूसरा रीज़न है, इट्स अ सिंबल ऑफ ह्यूमिलिटी। अब ह्यूमिलिटी का मतलब है अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रख देना। सो आजकल लोगों के मन में बहुत अहंकार है। कुछ लोगों को लगता है कि हम बहुत सक्सेसफुल हैं, इसलिए वो ईगोइस्ट हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम बहुत जल्दी आगे बढ़ गए, हमने बहुत कुछ कर लिया है ज़िंदगी में बहुत छोटी सी उम्र में, इसलिए उनके अंदर अहंकार है। और कुछ लोगों में बिना किसी बात का भी अहंकार है। तो जब लोग मंदिर आते हैं या इस्कॉन आते हैं, तो यहाँ पे सब लोग एक सेम लेवल पे आके खड़े हो जाते हैं। तो जब वो राइट साइड बो कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी ईगो को साइड में रखने आया हूँ, मैं यहाँ पे कुछ सीखने आया हूँ, खुद को बदलने आया हूँ और अपनी ईगो को ख़त्म करने आया हूँ, इसलिए यहाँ पे राइट साइड में होके बो किया जाता है। और तीसरा और सबसे मेन रीज़न है इस्कॉन की वैष्णव परंपरा। इस्कॉन में सब चीज़ डिवोशन और डिसिप्लिन में होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे सनातन धर्म में बताया जाता है कि जो राइट साइड होती है उसे परमात्मा का स्थान दिया गया है। तो दाहिनी तरफ होके झुकना, उनको प्रणाम करना हमारी आत्मा का परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है। लेकिन वैष्णव परंपरा क्या कहती है कि जब आप सीधे झुक के प्रणाम कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि आप भगवान की तरफ या जो भगवान के भक्त हैं उनकी तरफ पीठ या पैर दिखा के उनको नमस्कार कर रहे हैं, जो कि इस्कॉन में कहा जाता है कि आप किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। तो दाहिनी तरफ झुक के प्रणाम करने को इस्कॉन में वैष्णव अपराध से बचना कहा जाता है, ताकि हम भगवान को प्रणाम करने के लिए, उनको अपना डिवोशन दिखाने के चक्कर में किसी और को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी और के डिवोशन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ पीठ या उनको पैर दिखा के। ऑनेस्टली मुझे लगता था कि प्रणाम सिर्फ हेड को बो करने का रिचुअल है, लेकिन इस्कॉन में आके मैंने ये समझा कि भक्ति और प्रणाम पोस्चर से शुरू होते हैं, लेकिन इंटेंशंस पे जाके पूरे होते हैं। मुझे पता है नॉर्मल लाइफ में हम इन सब चीज़ों को नोटिस भी नहीं करते हैं, लेकिन मैंने ये सीखा है कि स्पिरिचुअलिटी में हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। जो भी हम यहाँ पे आके करते हैं, जो भी इनके तौर तरीके हैं, हर चीज़ के पीछे एक साइंस और एक डीप रीज़न होता है, जिसको अगर आप सब भी जानेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे और आप उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। सो राइट साइड बो करना मुझे सिर्फ एक ट्रेडिशन लगता था, लेकिन यहाँ पे आके मुझे पता चला कि ये डिसिप्लिन है, रिस्पेक्ट है, और ये एक रिमाइंडर है कि भक्ति लोगों से जुड़ के, भक्तों से जुड़ के और परंपरा से जुड़ के ही पूरी होती है। हम सब लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, बहुत हसल कर रहे हैं, बहुत ग्रोथ की तरफ भाग रहे हैं, बहुत फास्ट काम कर रहे हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को हम इसी के बीच में मिस भी कर रहे हैं। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम इस्कॉन आते हैं, तो थोड़ा टाइम के लिए रुक कर इस जेस्चर को फील करना और ये सोचना कि भक्ति का मतलब सिर्फ भगवान के सामने झुकना नहीं है। जो परंपरा हैं, जो चीज़ें हैं कि हम राइट साइड क्यों झुक रहे हैं, वो सब हमें क्या सिखाता है, उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है असली भक्ति का मतलब।